मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं टुडे 9 न्यूज उत्तर प्रदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। बलिया लोकसभा 72 सीट से कैप्टन ने किया नामांकन। 3 प्रमुख पार्टियों की बढ़ेंगी धड़कनें। भारतीय जननायक पार्टी से प्रत्याशी कैप्टन वैभव सिंह ने किया नामांकन। पूर्व और वर्तमान सरकारों पर विकास न करने का लगाया आरोप। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। कागजों में विकास हुआ है, धरातल पर नहीं। कागजों में बलिया स्मार्ट सिटी है, धरातल पर केवल कास है। वी गायब है। का फील अच्छा नहीं हो रहा था, शायद इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हम आपको बताते चले कि लोकसभा 72 बलिया से भारतीय जननायक पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए कैप्टन वैभव सिंह बलिया के ही रहने वाले हैं, जिनकी प्राथमिक शिक्षा लखनऊ में हुई। वहीं अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो इंग्लैंड से प्राप्त किया। देश की सेवा के लिए नेवी में कैप्टन भी रहे वैभव सिंह। ग्राम बनेता विपना मिटवार का रहने वाला हूँ। स्वतंत्र है। मैं भारतीय जननायक पार्टी के उस पार्टी से उम्मीदवार हूँ। यहाँ 72 लोग। किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं? मुद्दे सिर्फ 4 हैं मेरे पास। अगर ये मुद्दे कोई और ठीक कर देता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरे 4 ही मुद्दे हैं: विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। सारे नेता ये बात करते हैं और अभी हमारे जो सत्ता पक्ष के प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा मैंने तो विकास बहुत किया, सबने अपनी अपनी विकास की। हाँ तो साहब, कागजों में आप विकास हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, विकास हुआ है, कागजों में आपको मिल जाएगा। कागजों में तो बलिया आपका स्मार्ट सिटी है, लेकिन जब आप धरातल पे जाएंगे तो विकास के नाम पे भी तो नहीं है, सिर्फ काश है। कागज का भी विकास होगा, ऐसा होना चाहिए। वैभव जी, एक अच्छी लाइफ जी रहे थे आप, कैप्टन है नेवी में, उसके बाद आप राजनीति में कदम रखे हैं। क्या ऐसी वजह रही जो आपको राजनीति में आना पड़ा और आज आपने नामांकन कराया? बलिया में बहुत बार मैं आया हूँ और मुझे समस्याएं दिखी हैं, और उन समस्याओं को लेके मैंने ये फैसला लिया कि अब बलिया को एक बार सभी बलिया वासियों की तरफ से एक बार बलिया को भी देखने का मौका मिले कि विकास क्या होता है। और उन्हीं मुद्दों के विषय में मैं बात भी करता हूं। और अब बलिया में कागज बाद में बनेंगे, पहले काम होगा। आपने शिक्षा कहाँ से लिया है? मैंने शिक्षा लखनऊ से लिया है और मैंने इंग्लैंड से शिक्षा ली है अपनी। प्राथमिक एजुकेशन कहाँ से हुआ? प्राथमिक एजुकेशन हमारा लखनऊ से हुआ। यानी बलिया की मिट्टी से आप जुड़े नहीं बचपन से? बचपन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन मेरे बाबा यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरे पिताजी, वही जो आज युवाओं का हो रहा है पलायन, 90% युवा पलायन पे है, वही हमारे पिताजी 10-20% में थे। क्यों पढ़ाई? रोजगार नहीं है आपके, ना बलिया में है ना बलिया के आसपास है। कम से कम आदमी 10 से 6 के बाद घर पहुँच सकता। आपको कैसा फील होता है बलिया में? फील अच्छा नहीं हो रहा था, इसीलिए शायद चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। अगर हो रहा होता तो मुझे कोई अगर आप जीत जाएंगे तो प्रायोरिटी फर्स्ट का काम कौन सा शुरू करेंगे? प्रायोरिटी आपका स्वास्थ्य ठीक करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की यहाँ पे हालत बहुत जर्जर है, बहुत ख़राब है। हॉस्पिटलों में 10 से 2 के बाद कोई इमरजेंसी भी नहीं जा सकती। वैभव जी, आपको जानकारी होना चाहिए कि जो यहाँ डॉक्टर्स का स्ट्रेंथ है वह सन 1985 के बनाए हुए स्ट्रेंथ के समान है। उसमें भी आधे डॉक्टर नहीं हैं। उस समय 225 डॉक्टर थे, अब 180 डॉक्टर हैं। 1985 की जो आबादी थी उससे आज की आबादी 2.5 गुना ज़्यादा है। तो फिर डॉक्टर आप कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर शायद आपको मालूम नहीं है, आपके पास सिर्फ एक MBBS डॉक्टर है जिसके भरोसे पूरा बलिया चल रहा है। डॉक्टर लाने को क्या सर, डॉक्टर सरकारी नहीं है। हाँ, बलिया नहीं लाए जाते हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर MBBS बहुत सारे एम्प्लॉयड हैं और बहुत सारे सरकार में हैं। अब सबको बलिया लाने का समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ भी स्वास्थ्य यूपी के हिसाब से ही होना चाहिए। अब डॉक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, सत्तापक्ष तो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं। सर बना दें, बनाएंगे। बात तो सर हम सब लोग कर रहे हैं, सिर्फ बात ही कर रहे हैं, बनाने नहीं है किसी को। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ बनने वाला है, बातें ही हो रही हैं। अभी तक शायद ज़मीन भी नहीं मिली है। एक आवंटित कर दे, फिर देखा जाएगा। सर मेडिकल कॉलेज के सब बनाए, जनपद में ट्रामा सेंटर बने बलिया में। जनपद में 15 साल से ट्रामा सेंटर बन के खड़ा है। डॉक्टर के अभाव में यहाँ काम नहीं होता है, काम चलाऊ व्यवस्था है। क्या इसके लिए कोई आपने अब तक मुहिम छेड़ी है? मुहिम छेड़ी है सर, मैंने हर चीज़ की मुहिम छेड़ी है। और
कभी आप हमारे पेज पे जाइए तो देखिएगा, स्वास्थ्य की सबसे पहले मुहिम छेड़ी थी मैंने। 24/7 क्लिनिक होना चाहिए बलिया में भी, जहां अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, और अच्छे डॉक्टर हैं। जितने भी सरकारी MBBS करके निकल रहे हैं, जिन्होंने UPSC के एग्ज़ाम दिए हैं, वो यहाँ भी आ सकते हैं। कम से कम 5 विधानसभा में 5 MBBS डॉक्टर तो दे दें। एक MBBS डॉक्टर के भरोसे पूरा बलिया चलेगा क्या? नहीं, MBBS तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होता है किसी नहीं, स्पेशलाइज आपके पास एक थे ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो भी चले गए हैं शायद। एक ही MBBS डॉक्टर है इस समय बलिया, प्राइवेट की नहीं, सरकारी बात।